ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको 3-4 लोगों का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि बाबा आप तक मदद किस तरह से पहुंचाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमें समझने को मिलता है वो ये है कि जहां से आपको सबसे कम उम्मीद होगी वहीं से बाबा की हेल्प आएगी। मैं दोबारा बताता हूँ कि जहां से आपको सबसे कम उम्मीद होगी कि यहाँ से तो क्या हो सकता है, हेल्प बाबा की वहीं से आएगी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ जैसे कि उपासनी महाराज थे, वो बाबा को जानते नहीं थे, तो उनको एक प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को, फिजिकल रूप में प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति सामने से आया और उसने बताया कि आप ठंडे पानी से दूर रहिए, जितना हो सके आप गर्म चीज़ें खाइए पिए, तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी ये ठीक रहेगी। बट उपासनी महाराज ने सोचा क्योंकि मैं एक शास्त्री हूँ और मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो मैं इस मुस्लिम जैसे दिखने वाली व्यक्ति की बात क्यों मानूं। और असल में उस व्यक्ति का जैसा कहना था, जब बहुत मना करने के बाद उपासनी महाराज ने वैसा फॉलो करना शुरू किया, तभी उनको रिजल्ट मिले और वो ठीक हो गए। और तब धीरे धीरे वो शिरडी जाने लगे और बाबा पर उनका विश्वास बढ़ गया और वो व्यक्ति और कोई नहीं, बाबा के ही रूप में आया था। तो ये हमें समझने को मिलता है, जहां हमें लगता है कि यहाँ से क्या हो सकता है, वहीं से बाबा की मदद आती है। और जहां आप सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जहां सबसे कम आपकी उम्मीद होती है, वहीं बाबा आपका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक भोजन करवाया और बाबा को निमंत्रण भेजा। अच्छा, उन तक ये विश्वास था क्योंकि बाबा ने उन्हें कहा था कि मैं आऊँगा, मैं और 3-4 लोगों को लेकर आऊँगा। तो उन व्यक्ति से मिलने एक बाबा आए, तब वो उनको पहचान नहीं पाए और वो जो व्यक्ति थे वो फिर दोबारा आरोप लगाते हैं कि मेरा तो पूरा जो भोज किया था वो ख़त्म हो गया बाबा, लेकिन आप आए नहीं। तो बाबा ने उनको समझाया कि मैं वो व्यक्ति, वो साधु के रूप में आया था, 3 लोगों के साथ और आया था और मैं भोजन करके गया और तो तुम मुझे नहीं पहचान पाए। या फिर मिसेस तरखड़ का एग्जाम्पल ले लो। मिसेस तरखड़ ने एक बार रोटी जो है वो एक डॉगी को, एक कुत्ते को खिला दी और उसके बाद बाबा ने उनसे बहुत प्रेरणा दी और बाबा ने उनसे कहा कि माई, तुमने आज जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने जो सुबह रोटी खिलाई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब बाबा किसी भी रूप में, कहीं पर भी, किसी भी तरीके से आप तक पहुंच जाते हैं और जहां आप सोचते भी नहीं हैं वहीं से बाबा निकल जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमेशा एक बात कही है, वो ये कही है कि हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर का, परमात्मा का स्मरण करो। मतलब कि हर व्यक्ति में ईश्वर को देखोगे आप, तो आप ईश्वर को कभी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। वो वही वाली बात है कि आप कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि किस रूप में परमात्मा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा वो आप पहचान भी नहीं पाओगे। और जहाँ आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, परमात्मा वहीं आके खड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझकर अच्छा लगा होगा। और ऐसे ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानी इस चैनल पर अपलोडेड है, जिनसे हमें कुछ ना कुछ समझने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। और अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो ऐसी ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन कहानियों को मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।